ये कहानी है मणिपुर गांव की। मणिपुर गांव में एक बुढ़ी माँ रहती थी। बुढ़ी माँ का एक बेटा था जिसका नाम रोहित था, जो दूसरे शहर में पढ़ाई करने गया हुआ था। अब बुढ़ी माँ अकेली ही रहा करती थी। अरे मेरी सारी उम्र अकेले रहते हुए बीत गई। अब जैसे ही मेरा बेटा आएगा मैं उसकी शादी करा दूंगी। बहुत दिन हो गए अकेले रहते हुए, बस अब अपने लड़के का इंतजार है। वैसे भी अब कुछ दिन में रोहित तो आ ही जाएगा। मैं उसके लिए कोई सुंदर सी लड़की देख लेती हूँ। इतना सोचकर वे मंदिर की ओर चलने लगती है। तभी उन्हें संधू मिलते हैं। अरे प्रेमा, तुम कहाँ जा रही हो? गुरु गुरुजी, मैं तो आपके पास ही आ रही थी। आजकल बड़ी चिंता मैं हूँ। अब मुझे अपने लड़की की शादी करनी है। आप मुझे कोई अच्छा सा रिश्ता बताइए। हाँ हाँ प्रेमा, क्यों नहीं। किंतु ये तो बताओ तुम्हें कैसी लड़की चाहिए अपने लड़के के लिए। ज्यादा कुछ नहीं, बस रंग रूप में सुंदर और सुशील होनी चाहिए। काम करने वाली हो, संस्कारी होनी चाहिए। ओ, अरे बस बस प्रेमा, कितनी मांगे तुम्हारी। ठीक है, मैं कोई रिश्ता देखता हूँ। साधु जी रोहित के लिए रिश्ता देखने लगते हैं। और उधर रोहित अपनी दोस्त रिया से प्रेम करता है। रोहित और रिया बहुत अच्छे दोस्त थे। रिया, अब हमारी पढ़ाई पूरी हो गई है और मुझे अच्छी नौकरी भी मिल गई है। रिया, मैं चाहते हूँ कि अब हम दोनों की शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले तुम्हें अपने घर वालों से शादी के लिए पता कर लेना चाहिए। तुम्हें हो पता ही है, मेरे माता पिता नहीं हैं, इसलिए रोहित तुम अपने घर पता कर लो। अगर मेरे माता पिता आज जिंदा होते तो मैं इनकी पसंद से ही अविवाह करती। रिया, तुम चिंता क्यों करती हो? मेरी माता मना नहीं करेगी। फिर रोहित और रिया शादी कर लेते हैं। इधर साधु को रोहित के लिए एक अच्छी लड़की मिल गई थी जिसका नाम पूजा था। अब प्रेमा रोहित की शादी की तैयारी करने लगती है। अरे आज तो मेरा रोहित घर आएगा। मैं आज ही अपने बेटे रोहित की सगाई पूजा से करा दूंगी। रोहित को बड़ी खुशी होगी। किंतु बेचारी बुद्धि माँ को क्या पता था कि रोहित तो शादी कर चुका है, वो भी रिया से। रिया, आज मैं घर जा रहा हूँ। मैं 10 दिन बाद तुम्हें लेने आऊंगा। अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर रोहित गांव की ओर निकल जाता है। आ गया बेटा, कितने साल बाद आया है। बेटा, अब मैं बुशी हो चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ अब तुम्हारी शादी कर दी जाए। इससे मिलो बेटा, ये पूजा है। आज तुम्हें आने की खुशी में मैंने तुम्हारी शादी पूजा से रखी है। आज इस शुभ दिन में तुम्हारी और पूजा की शादी है। लेकिन माँ। अरे कोई बहाना नहीं चलेगा बेटा, देखो साधु जी और सभी मेहमान भी आ गए हैं। किंतु मेरी बात तो सुनो माँ। अरे मुझे पता है तुझे शर्म आ रही है बेटा। रोहित, शादी शादी तो करनी पड़ेगी। अब देर मत करो, मुझे कहीं और भी जाना है। जल्दी रस्मों की तैयारी करो। रोहित बहुत कोशिश करता है, किंतु रोहित की बात कोई नहीं सुनता और रोहित की शादी पूजा से करा देते हैं।